यह है चोरी। 5 तरीके से होती है। नहीं, आप हंस रहे हो भैया, पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। राहुल जी के दिमाग की चिप चोरी चली गई है और उनकी हार्ड डिस्क करप्ट हो गई है। These are all the people who have voted multiple times. That's the names, that's their addresses, that's the polling booths where they registered to vote. देश में चुनाव आयोग ने वोटों की चोरी की है। आयोग ने बीजेपी का साथ दिया है, यह कहना है कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने आज यानी 7 अगस्त को 1 घंटा 11 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान 22 पन्नों की एक प्रेजेंटेशन दिखाई और चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट दिखाकर दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक के बैंगलोर की एक विधानसभा सीट पर 1 लाख से ज्यादा वोटों की चोरी हुई है। इतने वोटर्स फर्जी हैं। राहुल गांधी ने और क्या कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी को बस 25 सीटों पर चोरी करने की जरूरत थी प्रधानमंत्री बनने के लिए, और वो सिर्फ 25 सीटों के फर्क से पीएम बने हैं। आज खबरगांव समाचार के इस एपिसोड में बात राहुल गांधी के आरोपों पर ही करेंगे। विस्तार से बताएंगे आपको कि राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर क्या कुछ कहा, क्या सबूत दिखाए हैं, राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने क्या कुछ कहा और भाजपा की ओर से क्या प्रतिक्रिया आई है, ये भी डिस्कस करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबरगांव समाचार। क्या वक्फ संशोधन कानून संवैधानिक है? सवाल है जाति जनगणना, जाति कैसे पूछ ली? कौन रेडिकलाइज हो चुका है? मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 7 अगस्त 2025 दिल्ली का इंदिरा भवन यानी कांग्रेस का मुख्यालय, राहुल गांधी ने 1:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की और उसमें उन्होंने दिखाई एक प्रेजेंटेशन जिसे राहुल गांधी ने लोकतंत्र का एटम बॉम्ब करार दिया। ये बॉम्ब राहुल के 5 बड़े दावों से बना था। पहला, राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है। उन्होंने सवाल उठाए कि वोटर लिस्ट में एक पते पर 46 वोटर कैसे मिले। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में वोटों की बड़े पैमाने पर चोरी हुई है। उन्होंने आगे कहा कि महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र के 6,50,000 वोटों में से 1 लाख से अधिक वोटों की चोरी की गई। आगे कहा कि एक ही व्यक्ति ने 4 जगहों पर वोट किया। कुल 11,965 डुप्लीकेट वोटर्स हैं। इसके आगे राहुल गांधी ने हरियाणा में हार के लिए वोटर लिस्ट को जिम्मेदार बताया। कहा कि ये गड़बड़ियां इसलिए हैं क्योंकि चुनाव आयोग वोटर्स का डेटा उपलब्ध नहीं कराता। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग उन पर हमला करने से डरता है क्योंकि वो जानता है कि उनके द्वारा कही गई बात सच है। ये वो प्रेजेंटेशन है जो राहुल गांधी ने दिखाई है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के रिजल्ट्स आने के बाद उनका शक यकीन में बदला कि चुनाव में चोरी हुई है। उन्होंने दावा किया कि चुनाव आयोग ने भाजपा के साथ मिलकर महाराष्ट्र के चुनाव की चोरी की है। राहुल गांधी ने बताया कि चुनाव आयोग ने जो वोटर लिस्ट उनको मुहैया करवाई वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं थी बल्कि कागज पर थी और कागज ऐसा था जिसे स्कैन नहीं किया जा सकता। इसके बाद उन्होंने कहा कि ये कागजों का पुलिंदा इतना बड़ा था कि उन्हें अगर एक के ऊपर एक रखा जाए तो वो पुलिंदा 7 फीट बड़ा होगा, ऐसा जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब बात आई कर्नाटक की। राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक में हमें 16 सीटों पर जीत मिलती, लेकिन हम सिर्फ 9 सीटों पर जीते। हमने इन 7 हारी हुई सीटों में से एक सीट पर जांच पड़ताल की। वो सीट थी बेंगलुरु सेंट्रल। इस सीट पर कांग्रेस को 6,26,208 वोट मिले और बीजेपी को 6,58,915। उन्होंने कहा कि महादेवपुरा विधानसभा सीट को एनालाइज करने के बाद पता चला कि 1 लाख से ज्यादा वोटों की चोरी हुई है। कुल नंबर है 1,02,50। राहुल गांधी के मुताबिक डुप्लीकेट वोटर्स हैं 11,965 और फर्जी और इनवैलिड एड्रेसेस हैं 40,009 लोगों के। एक ही एड्रेस पर बल्क यानी कि थोक में 10,452 वोटर्स हैं। 4,132 वोटर्स की अमान्य तस्वीरें, अमान्य माने किसी की हैं ही नहीं, किसी की बेहद छोटी हैं, और फॉर्म 6 का दुरुपयोग करने वाले 33,692 वोटर्स। ये आंकड़ा राहुल गांधी ने दिया। राहुल गांधी का बड़ा दावा यह है कि एक ही एड्रेस पर कई वोटर्स मिले। बूथ नंबर 470 पर लिस्टेड 35 नंबर के घर पर 80 वोटर्स थे, यानी 80 लोगों का एक ही एड्रेस। राहुल गांधी ने 2 नाम भी लिए, गुरकीरत सिंह डंग और आदित्य श्रीवास्तव।
उन्होंने कहा कि बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा की एक विधानसभा में गुरकीरत ने 4 बार वोट डाला, वो भी 4 अलग अलग बूथों में। राहुल गांधी ने और क्या कहा, एक अंश में आप देख लीजिए। ये देखिए गुरकीरत सिंह डांग, इनका नाम बूथ नंबर 116, 124, 125 एंड 126 में 4 बार। जूम इन कीजिए, ये देखिए गुरकीरत सिंह डांग, फादर्स नेम रणबीर सिंह डांग, हाउस नंबर A413, तो दिखाइए गुरकीरत कौर डांग, सॉरी गुरकीरत सिंह डांग, हाउस A413, पूरब मैनर, 4 बार आता है। और ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, हजारों व्यक्ति हैं। ये मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूं। ये है डुप्लीकेट वोटर की लिस्ट, देख लीजिए। ये सब डुप्लीकेट वोटर्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट, ये देखिए, ये एक और डुप्लीकेट वोटर, नहीं थोड़ा पीछे ले जाओ, जूम आउट। ये आदित्य श्रीवास्तव जी हैं। ये महाराष्ट्र में वोट कर, इनका नाम महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में है और कर्नाटक बेंगलोर अर्बन में है। 4 बार आता है, सेम फोटो सेम एड्रेस। दूसरा नाम दिखाइए, ये है विशाल सिंह। ये कर्नाटक में इनका नाम है, 2 बार कर्नाटक में आता है और 1 बार देखिए ये वाराणसी में साहब वोट कर रहे हैं। राहुल गांधी के आरोप बड़े हैं। चुनाव आयोग के खिलाफ इससे पहले भी वो आरोप लगा चुके हैं। इंडियन एक्सप्रेस अखबार में 7 जून 2025 को एक आर्टिकल भी लिखा गया। कहा था कि महाराष्ट्र चुनाव में मैच फिक्सिंग हुई है। राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी कि कर्नाटक के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने उन्हें एक लेटर लिखा। कहा जो कह रहे हैं वो लिखित में कहिए और कसम खाइए। लेटर में कहा गया कि निर्वाचन नियमों के तहत अगर कोई व्यक्ति मतदाता सूची की वैधता पर सवाल उठाता है तो उसे लिखित में विवरण देना होता है। वो नियम 20(3)B के तहत शपथ पत्र पर हस्ताक्षर कर ऐसे मतदाताओं के नाम उपलब्ध कराएं ताकि उनके दावों की जांच की जा सके। यदि आवश्यक हो तो कानूनी कार्रवाई भी की जा सके। राहुल गांधी के आरोपों पर महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस का रिएक्शन आया। उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। देखिए, पहली बात तो यह है कि न महाराष्ट्र में वोटों की चोरी हुई है, न देश में कई वोटों की चोरी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल जी के दिमाग की चिप चोरी चली गई है और उनकी हार्ड डिस्क करप्ट हो गई है। इसलिए लगातार वो झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानबाजी कर रहे हैं और जनता का मैंडेट चोरी कर रहे हैं, लोकतंत्र को चोरी कर रहे हैं, लोकतंत्र ने दिया हुआ फैसला चोरी कर रहे हैं। और उनके फिगर भी बार बार बदलते हैं। पिछले समय का महाराष्ट्र में 75 लाख वोट बढ़े, अब का 1 करोड़ वोट बढ़े। महाराष्ट्र के वोटों के बारे में पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ हमने उनको जवाब दिया, उसके ऊपर वो जवाब नहीं दे पाए। इसलिए झूठ बोलकर अपनी हार को दबाने की कोशिश कर रहे, कवर फायरिंग कर रहे। उनको पता है आगे भी हारने वाले हैं, तब वो बोलेंगे मैं तो पहले कहता था। इस प्रकार की कवर फायरिंग उनकी चल रही है। और मैं सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित इस बात से हूं कि आप लगातार ये कहते हो कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, तो फिर बिहार में कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन को आप क्यों विरोध कर रहे हो? अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है तो वोटर लिस्ट सुधरेगी कैसे? कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन से। हम मांग कर रहे हैं 10 साल से कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन कीजिए, डी नोवो वोटर लिस्ट तैयार कीजिए, हम मांग कर रहे हैं। और अब जब चुनाव आयोग वो कर रहा है तो आप उसका विरोध कर रहे हो। सच बात तो यह है कि उनको ये पता है कि उनकी पार्टी का वजूद खो गया है और अपना वजूद वापस पाने की जगह भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं को बदनाम करने का काम ये उनके माध्यम से हो रहा है। मैं इसका धिक्कार करता हूं और जनता उनको वापस अगले चुनाव में इसका सबक सिखा। हालांकि कांग्रेस के नेता और खुद राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि फर्जी वोटर्स और वोट की कथित चोरी बीजेपी के हित में है, बीजेपी को जिताने के लिए हुई है। मगर बीजेपी नेताओं ने कहा
कि ये वोटर कांग्रेस के भी तो हो सकते हैं और इसलिए तो एसआईआर जरूरी है। बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा, बीजेपी को हटाने की राहुल गांधी की ग्रैंड स्ट्रेटजी बस एक चीज पर टिकी है, वो है उम्मीद इसकी कि किसी दिन एंटी इनकम्बेंसी उन्हें जादू से पीएम की कुर्सी पर बैठा देगी। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि देश की जनता जानती है कि बीजेपी डिलीवर करती है। मालवीय ने इसके बाद कहा कि जिस सीट की बात राहुल गांधी कर रहे हैं वो कर्नाटक की है और कर्नाटक में तो 2024 में कांग्रेस की ही सरकार थी और अगर मैनिपुलेशन हो भी सकता है तो ऐसा करने का मोटिव सिर्फ कांग्रेस के पास था। मालवीय ने कहा कि जो भी राहुल गांधी के दावे हैं, डुप्लीकेट वोटर्स, फेक एड्रेसेस, मिसिंग फोटो और फॉर्म 6 का मिसयूज, इसके तो कोई सबूत नहीं है कि इनका फायदा सिर्फ बीजेपी को हुआ। फायदा तो कांग्रेस या जेडीएस को भी हो सकता है। ड्राफ्ट और फाइनल इलेक्टोरल रोल राजनीतिक पार्टियों के साथ पहले से शेयर किए जाते हैं। ये पार्टियों की जिम्मेदारी है कि उन्हें देखें और चुनाव से पहले अपनी दिक्कत बताएं, चुनाव हारने के बाद नहीं। इसके बाद मालवीय ने लिखा कि इसलिए तो एसआईआर की जरूरत है, लेकिन राहुल गांधी तो उसका विरोध करते रहते हैं। राहुल गांधी ने इससे पहले भी चुनाव आयोग पर बयान दिए थे। उन्होंने कहा था, चुनाव आयोग ने कर्नाटका की एक सीट पर धोखाधड़ी कराई, हमारे पास इसके 100% सबूत हैं। एक ही निर्वाचन क्षेत्र में 50, 60 और 65 साल के हजारों नए वोटर्स को सूची में जोड़ा गया और 18 साल से ज्यादा उम्र के वोटर्स को सूची से हटा दिया गया। हमें अभी एक सीट की जांच में ये गड़बड़ी मिली। मुझे पूरा यकीन है कि हर सीट पर यही नाटक चल रहा है। मैं चुनाव आयोग को एक मैसेज देना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि आप इससे बच निकलेंगे तो ये आपकी गलतफहमी है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को जवाब पहले भी दिया है। 2 अगस्त को राहुल गांधी को 24 जून को भेजा गया लेटर आयोग ने जारी किया था। लेटर में लिखा था कि कांग्रेस ने पहले भी नवंबर 2024 के चुनावों के बाद ऐसे ही आरोप लगाए थे, जिनका विस्तृत जवाब 24 दिसंबर 2024 को दिया गया था। लेटर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पत्र में बताया गया है कि चुनाव पूरी पारदर्शिता से कानून के अनुसार और हजारों अधिकारियों की निगरानी में कराए गए। आयोग ने यह भी कहा कि अगर कांग्रेस को कोई कानूनी आपत्ति थी तो वो कोर्ट में चुनाव याचिका दाखिल कर सकती थी। चुनाव आयोग ने लिखा, फिर भी यदि राहुल गांधी को कोई और शिकायत है तो वो आयोग को लिख सकते हैं या व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर सकते हैं। आयोग ने बातचीत के लिए तारीख और समय तय करने का सुझाव भी दिया है। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या कहा, सुनिए जरा। पहली बात है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने आज तक उन राज्यों में कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया जिन राज्यों में उनको जीत मिली है। ये जो मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा थू थू, यह जो सिलेक्टिविटी है कि हम सिलेक्टिव आउटरीच दिखाएंगे, यह भी भारत की जनता देख रही है। आप हिमाचल में जीतते हैं तो उस समय तो नहीं कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने अच्छा काम किया। उस समय तो आप नहीं कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा किया। उस समय आप फर्जीवाड़ा आपको नजर नहीं आता है या आप बधाई भी नहीं देते हैं। उस समय आप न्यूट्रल हो जाते हैं। आप तेलंगाना में जीतते हैं, आपका मुख्यमंत्री बनता है तेलंगाना में, भारतीय जनता पार्टी हार जाती है। उस समय का कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप दिखा दीजिए कि राहुल गांधी ने कहा हो कि तेलंगाना में इलेक्शन कमीशन ने फर्जीवाड़ा किया है। उस समय किसी के ऊपर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं उठाते हैं। जब आपको 99 सीट मिलती है लोकसभा के चुनाव में, तो आप पूरे देश में सेलिब्रेट करते हैं और कहते हैं देखो हमारी जीत हो गई। कैसे? यदि देश का लोकतंत्र हार गया, यदि देश का चुनाव आयोग ही कॉम्प्रोमाइज्ड है आपके कहने के मुताबिक, तो आप सेलिब्रेट किस बात का कर रहे हो कि हम जीत गए हैं, हमें अधिक सीटें मिली है। राहुल गांधी के आरोपों के मायने क्या हैं? अगर मान लिया जाए कि राहुल जो कह रहे हैं वो सच है, तो इससे आपके वोट की अहमियत क्या रह जाती है? अगर एक ही व्यक्ति के नाम पर 4-4 जगह वोट किया जा रहा है, तो क्या ये आपके वोट के साथ खिलवाड़ नहीं है? अगर ये भी मान लिया जाए कि इन सब कथित फर्जी वोटर्स ने कांग्रेस के ही पक्ष में वोट किया है, तो भी क्या ये फर्जीवाड़ा नहीं है? क्या इस पर जवाब देना केंद्रीय चुनाव आयोग की जिम्मेदारी नहीं है? जब से बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का विरोध शुरू हुआ, चुनाव आयोग अपने एक्स अकाउंट पर हर नेता के बयान को फेक न्यूज, मिसलीडिंग कह रहा है। राहुल गांधी के दावों को भी मिसलीडिंग बताया गया, उनका फैक्ट चेक किया गया। लेकिन सवाल कई हैं,
क्या राहुल गांधी ने जो सबूत दिखाए हैं चुनाव आयोग उनका जवाब देगा? क्या वो बताएगा कि एक ही व्यक्ति ने कथित तौर पर 4 जगह वोट कैसे कर दिया? अगर उनके आरोप सही हैं तो ये कथित धांधली और कितनी सीटों पर हुई है? और सवाल ये भी है कि राहुल गांधी क्या उन सीटों का भी ऐसा ही एनालिसिस करेंगे जहां बीजेपी नहीं कांग्रेस की जीत हुई थी? आपका राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चुनाव में धांधली के आरोप पर बीजेपी प्लस चुनाव आयोग के जवाब पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के खबरगांव समाचार में बस इतना ही। इसे लिखा हमारे साथी सत्यम ने, शूट किया आनंद ने। मेरा नाम शुभम है और आप देखते रहिए खबरगांव।